Welcome to the new classes, and we have launched various topics in the last session, that is the previous class. That was how to protect. The last topic was how to protect an Excel worksheet workbook, and also we have launched about conditional formattings. Then within the protection sheet, protection of Excel, we can protect the structure as well as Windows and protect sheet. ये तो पहले हम लोग पढ़ दिए हैं ये सब कुछ. नेक्स्ट टुडेज टॉपिक इज डाटा वैलिडेशन एंड सेल रेफरेंसेस. तो डाटा वैलिडेशन क्यों आवश्यकता पड़ती है? बिकॉज इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू यूज दिस रेस्ट्रिक्शन और वैलिडेशन विद इन ए एक्सेल शीट और सेल ऑफ ए शीट. तो डाटा वैलिडेशन तभी यूज होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट्स ओपन ए एक्सेल शीट. Excels, EPAT, Excels. Let's wait a while. Click here to open the blank sheet. तो इसी में मैं एक डाटा एंटर करना चाहता हूँ, जिसमें वैलिडेट करना चाहूँगा. जैसे कि यहाँ पर होगा क्लास, उसके बाद होगा जेंडर्स, उसके बाद होगा सेक्शंस. यानी मैं क्लास में खाली 6, 7, 8 ही एंटर कर सकता हूँ. 9, 10, 11, 12 नहीं एंटर करना चाहता हूँ, तो उसी समय हम रेस्ट्रिक्शन यूज कर सकते हैं. जेंडर को खाली मेल फीमेल हिसाब से करूँगा और सेक्शन का ए एंड बी करना चाहता हूँ. दूसरा डाटा इसमें एंट्री नहीं होना चाहिए. लेट्स सिलेक्ट टेंस रूल्स. इसी सेल में हम यूज करना. क्लास क्या होगा? 6, 7, 8. नो अदर क्लासेस शुड बी इंक्लूडेड. तो इसके लिए फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा. उसके बाद डाटा शीट को जाना पड़ेगा. डाटा शीट को जाने के बाद और डाटा टैब को जाने के बाद डाटा टूल्स इज देयर just right side of the sort and filter groups. Data tools are there, where you have to see here you will see data validation command. Click here, then click on data validations. When you click on data validation, a dialog box will become that is any values. allow में क्लिक करना है. जो आवश्यकता है, मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ. लिस्ट पर जाना है. क्या लिस्ट होगा? ओनली 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास ही एंटर होगा वहाँ पर. उसके बाद इनपुट क्या होगा? सेटिंग में ये कर दिया इनपुट और अलर्ट. अलर्ट में क्या होगा? एरर एंटर वैलिड क्लास. वैलिड माने जो आवश्यकता है.
ओके, तो अभी इसी को सभी में अप्लाई कर देते हैं। जस्ट ड्रैग इट, इट विल बी अप्लाई टू ऑल। यहाँ पर क्या होगा, जब भी मैं एंटर करना चाहूँगा, सपोज आई एंटर 10th क्लास and click enter key, then a message will be come that will be titled as error, which we set previously, and also we write has enter valid class, it's shown enter valid class, सही क्लास एंटर कीजिए यहाँ पर, नहीं तो एंटर नहीं होगा। रिट्राई। तो अभी मैं यहाँ पर जस्ट ड्रॉप डाउन में क्लिक कर देने से इसको कैंसिल कर देते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देने से 3 टाइप से आएगा, 6 ले जाएगा, 7th ये भी लेगा, 8 ये भी लेगा, ले रहा है। उसके बाद 9th क्लास करेंगे तो ये एरर दिखाएगा। ओके, इसको हटा देते। तो ये हुआ वैलिड। तो उसका स्टेप्स वे इसी प्रकार यहाँ पर मेल फीमेल इसी में सेक्शन ए एंड बी कर सकते हैं। तो जो नेसेसरी डाटा है वही ही खाली यहाँ पर एंटर होगा। तो यहाँ पर भी वो एग्जाम्पल दिया गया है, जस्ट यू कैन यूज द डाटा वैलिडेशन टू रेस्ट्रिक्ट द टाइप्स ऑफ डाटा, कौन सी टाइप्स ऑफ डाटा एंटर करना है इसको रेस्ट्रिक्शन देगा, और द वैल्यू दैट यूजर एंटर इनटू ए सेल्स, जो वैल्यू यूजर एंटर करना चाहता है उसी का वो रेस्ट्रिक्ट करेगा। रेस्ट्रिक्ट माने जो आवश्यकता है वही ही लेगा और अदर को नेग्लेक्ट करेगा। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाटा वैलिडेशन यूजेस इज टू क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, वहाँ पर जो हमने यूज किए थे उसको कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो क्या है, select the cells, data types, then data tool group, then data validation में जाना है। जब सेटिंग टैब में अलाउ बॉक्स में, जो अलाउ बॉक्स हुआ था यहाँ पर, अलाउ बॉक्स में क्या करना है, लिस्ट को क्लिक कर देना है, सिलेक्ट द लिस्ट इन द सोर्स बॉक्स। सोर्स बॉक्स जो जहाँ पर हम लिखे थे separated comma लिखते to limit an answer to that means टाइप yes और no, यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर yes no, जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चंस वगैरह हो रहा है, एक क्वेश्चन आया, इसका आंसर होना चाहिए बस yes और no। तो जैसे कि हम ऑनलाइन एग्जाम में भी yes no दे रहे थे, रिस्ट्रिक्शन करते थे, इसी प्रकार एक्सेल में भी यूटिलाइज किया जा सकता, कर सकते हैं। उसी प्रकार एक वेंडर क्वालिटी, जो कि उसका क्वालिटी है लो है, एवरेज है, हाई है, इस प्रकार का हम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें हम यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस से दिया गया है। जस्ट सेल्स में क्लिक करके सेटिंग में आया, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स कौन सी डिपार्टमेंट है ये सब कुछ दे सकते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट में, जैसे हमारे स्कूल के अंदर डिपार्टमेंट क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी एक एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्लिक करके उसी में कॉम्बो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट ए सब्जेक्ट ऑल्सो, आई इरेज इट एज ए राइट एंड सब्जेक्ट। इसके नीचे में फिर डाटा टाइप को जाऊंगा, वैलिडेशन पे जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन, देन सेटिंग पे जाकर इसको लिस्ट कर देते हैं कॉम्बो बॉक्स के लिए। तो क्या क्या है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, उड़िया, हिंदी, कंप्यूटर, संस्कृत। ओके कर देते हैं, के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट क्लिक हियर एंड सिलेक्ट एनीवन, यानी इसी के सिवा दूसरा हम एंटर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाटा जितना सही होगा उसी के हिसाब से हमारी रिपोर्ट भी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यह है इसका इम्पोर्टेंट वर्जन्स, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस एक्सेल का, एक फैक्टर्स है जिसमें हम
डाटा को सही हिसाब से, जैसे कि अभी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था तो उसमें कास्ट होता है, जिसमें कास्ट में लिखा जाता है SC ST OBC जनरल्स वगैरह। उसके बाद और होता है कौन सी क्लास में, तो 6 7 8 क्लास होता है, तो उसमें भी हम रेस्ट्रिक्शन देते हैं। उसके बाद कौन से टाइप का स्कूल से आया है, गवर्नमेंट प्राइवेट होगा तो यहाँ पर, और वो एम्प्लॉई में आता है या इंडिकेट कैटेगरी में आता है तो यस और नो भी आता है। तो इस प्रकार चीज़ों से हम इस डाटा वैलिडेशन को यूज़ करके ये क्या कर सकते हैं, हम जस्ट इसको रेस्ट्रिक्शन करते हैं, उधर माने दूसरा डाटास को हम, जो कि अनयूजुअल डाटा जो कि एरर होता है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है बेस्ट, इसको सिलेक्ट कर दे, जो जो है नोट्स को नोट भी बना देना है। फर्स्ट जो यहाँ पर मैंने ये दिखाया था, 1 शो देन 3 इतना है, इसको याद रख देना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ये होम टास्क दिया गया है, इसको थोड़ा ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे मैसेज कर देना है। नेक्स्ट काउंट टू द रेफरेंसेस, सेल्स रेफरेंसेस जो प्रीवियसली हम छोड़े थे उसको जाएंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा टॉप है। तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस इन एक्सेल फॉर्मूलास, तो ये होता है क्या, अभी देखेंगे। ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज द रिलेटिव रेफरेंसेस, नेक्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट, एंड थर्ड वन इज द मिक्स रेफरेंसेस। तो रिलेटिव रेफरेंसेस क्या है, पहले मैं एक एग्जांपल के हिसाब से दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद उसके थ्योरीज वगैरह को जाएंगे। लेट्स सी, mainly cell references is each for formula utilizations. Let's enter a subject names, और उसमें मार्क्स वगैरह हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिया है एक मैथ, दूसरा SST, मार्क है 56 एंड 17 आउट ऑफ 25। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए मुझे इसका समेशन निकालना पड़ेगा, क्लॉस, यानी रेफरेंस किया मैंने इस सेल में, फर्स्ट बी को रेफरेंस किया, V3 रेफरेंसेस, देन इसका C को रेफरेंस किया, यानी इसमें जो वैल्यू होगा इसी सेल में, B3 सेल में जो वैल्यू होगा उसी को C3 सेल में जो वैल्यू है उसी को ऐड करेगा इस वेरिएबल्स, एंड it will give the result. Now let's enter others marks.
ओके, तो अभी इसी में मैं इसमें भी वही एडिशन करूँगा। तो क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी कर दूँगा, अब उसमें पेस्ट करूँगा, Ctrl+V। यानी जब मैं इसको कॉपी इसमें पेस्ट किया तब 106 नहीं आया, और क्या हुआ, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ था वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई, मगर यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ था वो उसका B3 + C3 था। तो जब यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो वो C3 + B3 नहीं हुआ, उसका वैल्यू हो गया B4 + C4। क्या हुआ, B4 + C4। ध्यान से सुनना है, यहाँ पे जब कॉपी किया तब उसका वैल्यू था, पहले तो इसका वैल्यू नहीं आएगा, उसका फॉर्मूला से आएगा, कॉपी करने से फॉर्मूला ही कॉपी हुआ यहाँ पर। यानी ये एप्लीकेबल पर जहाँ पर फॉर्मूला होगा वहाँ पर ही ये एप्लीकेबल होगा। फॉर्मूलाज में इसको हम कॉपी कर दिए तो वहाँ पर क्या हुआ, वैल्यूज था B3 + C3। जब उसको नीचे से हम क्लिक किए और पेस्ट कर दिए तब उसका वैल्यू होगा B4 + C4। यानी यहाँ पे जो रोज जो ये रो नंबर है B3 और C3, जब यहाँ पर आया वो रो नंबर चेंज हो गया। यानी जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये जो रिलेटिव जो रेफरेंसेस था उसी रेफरेंसेस के हिसाब से ये कैलकुलेट कर दिया कि वो रो को ऐड करना चाहता है, उसी के हिसाब से ये अपने आप फंक्शन अपने आप अपडेटेड कर दिया, तो ये वही रो को ही ऐड करना चाहता है। यानी यहाँ B3 C3 ऐड किया, यहाँ पे पेस्ट किया तो पता उसको ये मालूम हुआ कि वो रो वाइज उसको एडिशन करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर दिया। तो ये रिलेटिव रेफरेंस के कंडीशन के हिसाब से यही है कि ऑटोमेटिकली वो चेंजेस द सेल रेफरेंसेस अकॉर्डिंग सेल्स रेफरेंसेस, इसलिए इसको कहा जाता है रिलेटिव रेफरेंसेस। फिर इसी प्रकार से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, सभी में वही यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी चेंज हो गया, यहाँ पर भी। तो सेल के हिसाब से अपने सेल के हिसाब से कॉपी पेस्ट कर देने से वो अपने अपने रिलेटिव वैल्यूज के हिसाब से वो अपडेटेड कर देता है। दैट्स इट। एक्सेल इज डायनामिक व्हेन इट कम्स टू सेल एड्रेस। ये एड्रेस होगा यहाँ पर, ब्लैंक होगा, ये एड्रेस यहाँ पर लग जाए। तो एक्सेल इज डायनामिक, स्टैटिक्स माने कांस्टेंट रहना, डायनामिक माने हर पल चेंजेस होना अपने के हिसाब से। यानी डायनामिक व्हेन इट कम्स टू सेल एड्रेस, इफ यू हैव ए सेल विथ ए फॉर्मूलाज, इफ यू हैव ए सेल, याद रखना यहाँ पर एक सेल है जिसमें फॉर्मूला दिया गया है, दैट रेफरेंसेस डिफरेंट सेल एड्रेस, जो कि दूसरी एड्रेस के ऊपर रेफरेंस हुआ है यानी कनेक्ट हुआ है, तो जब भी उसी फॉर्मूला को, इफ यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट सेल टू अनदर सेल, इसका नीचे वाला सेल को या अलग सेल को, अनदर सेल, तब क्या होगा, एक्सेल क्या करेगा, अपडेट कर देगा द सेल्स रेफरेंस एट द फॉर्मूला, सेल्स रेफरेंस फॉर्मूला के अपडेट कर देगा। जैसे वहाँ पर B3 था तो नेक्स्ट कॉपी किया तो B3 की जगह B4 हो गया, हुआ कि नहीं। यहाँ पे जब था B3 की जगह पे ऑटोमेटिक अपडेट होके B4 B5 B6 B7 हुआ। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू रिलेटिव रेफरेंसेस एक्सेल अपडेट द सेल रेफरेंस इनसाइड द फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला जो कि दूसरी सेल को रेफरेंस किया गया था उसी सेल को वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड कर देगा अपने अपने रिलेटिव रेफरेंस के हिसाब से, वो कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, B2 में एक एंटर किया गया है नीचे वाला,
हंड्रेड्स, और यहाँ पर फॉर्मूला पकाया गया है V2 इंटू 2, नीचे वाला ले आया तो ये 0 हो गया। मैं इसी में एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर जस्ट सी क्या है, 100 एंटर किया, ये ऐप में एंटर किया हूँ, बुक्स में है V2 में। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू मैंने दे दिया, इसको किस साथ में एंटर किया, 2। ओके, जब एंटर किया तब 200 आया। फॉर्मूला क्या हुआ, F2 में जो वैल्यू होगा उसमें 2 एंटर होगा, ऑब्वियसली 100 इंटू 2 इक्वल टू 200। तो जब मैं इसको नीचे करूंगा, ड्रा करूंगा, क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब भी कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट हुआ, ये कॉपी कर दिया, नीचे आया पेस्ट, तो 0 होगा पेस्ट, क्योंकि ये फॉर्मूलाज को चेंज हो गया। यहाँ B2 इंटू 2 था, 100 इंटू 2 हो गया। यहाँ पे B3 इंटू 2, B3 कुछ नहीं है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूलाज को भी देख सकते हैं कि तो यहाँ पे जो फॉर्मूला से रेफरेंस हुआ था F2 के साथ, F2 F3 हो गया इसके साथ, तो क्या हुआ, ये हो गया। Let's see, here is the example with yours, that is first product, then quality, then price, then amount। ये क्या कर रहा है, कितने क्वांटिटी का, पर क्वांटिटी कितने रुपीज़ का। तो ब्रेड जो कि 1.5 रुपीज़, कितना लेना है उसको, 2 लेना है, तो उसे क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बटर, चीज, देन एम्स, तो ये इसको क्या हो, मल्टीप्लाई हुआ था अमाउंट, तो फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, तो सभी में यूज हो गया। तो लास्ट में जो हुआ, ड्रैग एंड ड्रॉप माने कॉपी पेस्ट कर दिए, तो जो लास्ट में जो हैंड्स वगैरह है, V5 टू C5 हो गया ऑटोमेटिकली, वो अपने अपने सेल रेफरेंस। तो यहाँ पर लिखा है, सी द फॉर्मूला इन द सेल D2 में जो है, ये वाला 3 जो है, see the formula in the cell D2 references, cell D2 किस किस को references क्या है, V2 C2 cell, both references are relatives, both references are called relatives। select cell D2, click the, यहाँ पर क्लिक करना है, और इसको then on the lower right corner of a cell D2 drag and drop, इसको इसके बाद क्या करेंगे, drag and drop करेंगे नीचे की ओर, ओके, और इसको नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सेल D3 references cell B3 and C3, सेल D4 references cell D4 and उसी प्रकार से सेल D5 references B5 to cell, in other words each cell references its 2 neighbors on, तो ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर, तो उसी को आपने खुद की एग्जाम्पल के थ्रू से भी दे सकते हैं और बुक के हिसाब से भी दे सकते हैं। ये था सेल रेफरेंसेस और रिलेटिव सेल रेफरेंस, ओके। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। तो यहाँ पे जो हुआ था, अपने अपने सेल के हिसाब से इसको यूज कर देना, मगर let's see, it is the amount once,
समटाइम यू डोंट नॉट वांट रिलेटिव ट्रेसिंग बट रेदर एब्सोल्यूट। इसका मतलब यही है कि हर जगह में हम सेल रेफरेंसेस यानी रिलेटिव रेफरेंसेस यूज नहीं कर सकते। कुछ ऐसी भी जगह होती है और कंडीशन आता है जहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंसेस को फॉलो करने में यूज आता है। इसका मतलब मेकिंग ए सेल रेफरेंसेस फिक्स्ड टू एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। एक सेल रेफरेंसेस है जिसको फिक्स्ड करना है तो उसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंसेस so that it does not change when the formula is copied। यानी जो चेंज हो रहा है कॉपी करने में वो चेंज नहीं करने के लिए, उसको स्टॉप करने ऑब्सोल्यूट रखने के लिए वो यूज किया जाता है। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? डॉलर सिंबल्स प्रेसिड बोथ द कॉलम लेटर और रो नंबर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर से लेंथ सेंटीमीटर विथ सेंटीमीटर में, अब वही लेंथ को इंच में ये डिस्क्राइब किया है, अब वही विड्थ को इंच में डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर मुझे सेंटीमीटर को इंच में प्रोड्यूस करना है, ओके। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये चीज़ को 0.393, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ऑब्वियसली इसमें 0.393 इंटू हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंच। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तब ये सभी में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसके लिए उसके पहले $H में जो वैल्यूज है, 3 नंबर रो में जो वैल्यूज है, इस डाटा को अपडेटेड नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे तो वही मल्टीप्लाई सभी में मल्टीप्लाई होगा, इसी में सभी में वही, यानी नीचे वाला नहीं आएगा। जो पहले से हम नीचे वाला आ रहा था उसको नहीं आएगा। लेट्स सी विथ सिंपल एग्जांपल्स। किलोमीटर के साथ हम मीटर को कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर्स ये है, यानी 1 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर्स को मीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 1000, ओके। यहाँ पर फॉर्मूला यूज कैसे होगा? इक्वल टू जितना किलोमीटर होगा उसी में मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना? 1000, ओके। तो निकल आया मीटर्स में। उसी प्रकार से इसको मैं 5 को क्या करेंगे? निकालेंगे। इसके बाद 10 का, 14 का, सभी किलोमीटर हम निकालना चाहते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे समझने की बात यही है कि here to understand you have to understand that यहाँ पे 0 0 हो रहा है, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, ओके ठीक है। 5 किलोमीटर इक्वल टू 0 मीटर हो रहा है, तो मुझे हर जगह में 1000 मल्टीप्लाई करना ही होगा, ओके। तो कैसे करेंगे? तो जो ये सेल रेफरेंस के साथ रेफरेंस करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डॉलर सिंबल देना पड़ेगा। इसके ए के आगे एक डॉलर सिंबल और 1 के आगे, यानी हम चाहते नहीं हैं ए का वैल्यू चेंज हो और रो और कॉलम चेंज हो, कांस्टेंट रखना चाहते हैं। 1000 अभी इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा या कॉपी पेस्ट करूँगा, सभी में मल्टीप्लाई 5000, 10,000, 14,000, 20,000, या 20 किलोमीटर में 20,000। तो इसी वैल्यू को हम सभी में
मल्टीप्लाई किए. It is possible only when if you put a dollar symbols, then it will not updated. इसको मैं फॉर्मूलाज में देख देता हूँ. Let's see where dollar a एक will be constant, dollar ones यानी a1 में जो वैल्यूज होगा बहुत कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पे ये फॉर्मूला से जो कि चेंजेस नहीं हुआ है. यदि मैं इसको डॉलर हटा दूं, ओके, डॉलर हटा दूं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूं, तो सब जीरो हो जाएगा. अभी फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव रेफरेंस के हिसाब से वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट वैल्यू को ले रहा है. a2 का वैल्यू से ले गया, a3 का वैल्यू ले गया, a5 का वैल्यू, a4 का ले गया, a5 का ले गया. यानी इसके अंदर जो वैल्यूज है उसको ले रहा है. यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो जीरो जीरो आ रहा है. ये रिलेटिव रेफरेंस. मगर मुझे चाहिए हर सेल में 1000 मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम उसी के हिसाब से डॉलर आगे पीछे देना पड़ेगा. तो इसी को हम एब्सोल्यूट रेफरेंसेस कहते हैं. क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ द एक्सेल शीट. तो यहाँ पर हमने सीखे रिलेटिव रेफरेंसेस, ये वाला अपने आप अपडेटेड होता है, और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस we doesn't want to copy the formulas, or we doesn't want to update the relative references by the use of absolute references. So let's see how it is this. यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल दिया गया है वही कांस्टेंट रहेगा. तो इसी नोट को लिख देना है. जस्ट sometimes we don't want to relative addressing but rather absolute addressing. क्यों? Making a cell references fixed to an absolute, जिसको कहते हैं to an absolute references that doesn't change when the formula is copied. तो इसके लिए हमें डॉलर साइन देना पड़ता है, both column letter as well as the row number. Okay, next come to the mixed references. मिक्स्ड माने इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंसेस भी यूज होगा और रिलेटिव रेफरेंस भी यूज होगा. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव रेफरेंस कैसे हुआ, इक्वल टू दिया, a1 दिया, जब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे उसी के हिसाब से हो जाएगा चेंजेस. बोथ द कॉलम्स ए एंड द रो नंबर वंस कैन चेंजेस. इसमें क्या होता है, कॉलम और रो चेंज हो जाता है. वेर इज जब डॉलर्स ए एंड $1 देंगे तो बोथ रिमेन कांस्टेंट, और जब $a देंगे और खाली 1 देंगे तो यहाँ पर कॉलम नॉट चेंज फाइल रो विल बी चेंजेस जब कॉपी पेस्ट करेंगे. उसी प्रकार $1 तो कॉलम विल बी चेंजेस फाइल रो डजंट चेंज. लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स. मैं इसको अभी इस प्रकार की यहाँ पे ट्रैक करता हूँ. इसको नहीं, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. पहले क्या हुआ, 1000 यहाँ पे दे दिया, 100 यहाँ पे चेंजेस किया A1. ओके, जब भी मैं इसको चेंजेस किया यहाँ पे आ गया A1, तो यहाँ पे नीचे को
इसमें क्या हुआ, कॉलम चेंज हो रहा है, यानी इसी कंडीशन को यहाँ पे जो फॉर्मूलास है A1 वही यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, वहाँ पर भी। ओके, दोनों में चेंज हो रहा है कॉलम शुरू हो गए। अभी मैं क्या करता हूँ, नीचे अभी इक्वल टू इसको यूज किया, इसमें मैं डॉलर को यूज करूँगा आगे, और इसको यूज करूँगा डॉलर्स। ओके, 100 हुआ, नीचे को जो करूँगा तब क्या होगा, वही 100 आएगा, और इसी की ओर करूँगा तो 100 ही आएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट हमने रखे हैं डॉलर सिंबल्स। ये हुआ दूसरा कंडीशन। ये हुआ सेल रेफरेंसेस, ये हुआ एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। इसको और करके लिख देता हूँ, सिलेक्टिव रेफरेंसेस। सॉरी गलत हो जाएगा, सिलेक्टिव रेफरेंसेस। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। ओके, इसी प्रकार से हम यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं तो क्लिक कर दिया, खाली डॉलर सिंबल आगे देते हैं जो कि मिक्स में आता है। खाली यहाँ पर क्या चेंज होगा, इस रहेगा, यानी column will be constant। ये हुआ के बाद और भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी ए डॉलर्स वंस, अभी क्या होगा, जीरोस हो गया, ये चेंजेस हो गया। ये कांस्टेंट रहा, यहाँ पे ये जीरो हो गया। मिक्स, जिसको मिक्स रेफरेंस कहा जाता है, ये है मिक्स रेफरेंस। ओके, तो इसके साथ ये जस्ट याद रखना है ये चारों कंडीशंस। While A1 the column letter C doesn't change, और while जहाँ पे डॉलर लगेगा वो चेंज नहीं होगा और बाकी सब चेंज होते हैं। ओके, तो हमने रेफरेंस में 3 टाइप के पढ़े, जस्ट एब्सोल्यूट, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, सेल रेफरेंसेस, देन मिक्स्ड पढ़े। तो इसके साथ ये खत्म हुआ रेफरेंसेस, और ऑल्सो फिनिश, वी हैव फिनिश द एक्सेल शीट। नेक्स्ट कम टू द सम एक्सरसाइज। यस, इसको आप नोट में भी एक्सरसाइज कर देना है और प्रैक्टिसाइज करना है कंप्यूटर के साथ, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा। बहुत सारे यूजर्स है जो कि हम प्रैक्टिकल ही तो याद रख सकते हैं। एक्सरसाइज वगैरह है, इसको फिल इन द ब्लैंक है, इसके बाद क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसके बाद कुछ पजल्स वगैरह है। इसको कॉपी में लिख देना है और व्हाट्सएप कर देना है।
let's close this session. Thank you.